मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लेटेस्ट जजमेंट जो 28 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच जिसके हेड थे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस NV रमन्ना, और इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के लिए दिए हैं, जो मैं आपको बतलाता हूँ। यह मामला दहेज से संबंधित था। 304B IPC का ये मामला था। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये थी कि संसद द्वारा जैसा कि 304B के लिए IPC विवाहिता को प्रताड़ित करने के लिए जो कानून बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था कि विवाहिता को प्रताड़ित करने को दूर रखा जाए, और यह सामाजिक एक बुराई है, सोशल इविल है। आज भी ये बुरी जारी है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब की पीठ ने एक हरियाणा के प्रकरण में सतवीर सिंह विरुद्ध अन्य के मामले में फैसला देते हुए ये कहा कि जुलाई 94 में इनकी शादी हुई थी दोनों पक्षों के मध्य। 95 में महिला की जलने से मृत्यु हो गई थी। पति ससुराल वालों को ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट से अपील खारिज होने पर पति और अन्य जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को सही 304B IPC के तहत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो मैं अभी बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की ग्लोबल स्टडी एवं हीमोसाइड जेंडर रिलेटेड वुमेन एंड गर्ल पर आई हुई रिपोर्ट का हवाला भी इस प्रकरण में दिया गया और कहा गया कि 2018 में 40 से 50% डाउरी डेथ महिलाओं की हुई थी। डाउरी डेथ से दिशा निर्देश उन्होंने तमाम दिए हैं। तो इस प्रकरण की महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि ये प्रकरण दहेज हत्या के जो मामले महिलाओं के साथ हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दहेज मृत्यु के संबंध में आया है उसमें उन्होंने ये कहा कि इसका बहुत वाइडन स्कोप बतलाया है। वो ये है कि दहेज हत्या में कितने साल की सज़ा दी जाए तथा कम से कम इसमें मिनिमम सज़ा 7 वर्ष तक की विधि के प्रावधानों के तहत उल्लेखित है, और अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। तो स्थिति क्या होती है कि डाउरी डेथ, सबसे पहले तो अपन ये समझें कि डाउरी डेथ है क्या। किसी भी विवाहित महिला जो शादी होकर गई है उसके पति तथा ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उस महिला की जो मृत्यु है वो 7 वर्ष के विवाह होने के 7 वर्ष के अंदर यदि हो जाती है और वो मृत्यु का कारण जलने का, चोट के निशान से प्रताड़ित करने के कारण अगर वो आत्महत्या आदि कर लेती है तो वो दहेज हत्या का मामला उसके पति, उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर रजिस्टर्ड होता है और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत होता है। इस प्रकरण की स्थिति यह रहती है कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसे खत्म करना समाज का उद्देश्य है। लेकिन यह भी जरूरी है, इसको इन्होंने कहा कि बैटल अगेंस्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इविल। ये वर्ड सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में सतवीर वाले में कहे हैं और स्ट्रेट जैकेट वर्ड यूज किया है। इसका अर्थ ये था कि दहेज हत्या लंबे समय से महिलाओं के साथ चली आ रही है और इसके कारण बहुत सारी महिलाएं विवाहित जो है 7 वर्ष के अंदर विवाह होने के बाद कभी भी आत्महत्या आदि कर लेती हैं। तो कंटिन्यूस अगर उनके साथ कोई हैरेसमेंट हुआ है, टॉर्चर हो रहा है, तो उनकी महिलाओं की कईयों की डेथ हो जाती है। इस मामले में ये भी कहा गया कि दहेज हत्या के मामले में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान सबसे आगे हैं, और इसमें कुछ फिगर्स वगैरह उस कोर्ट के सामने रखे गए। 2010 के मामलों में दहेज हत्या में 8,391 मामले आए थे। इसी प्रकार 1999 से 2018 तक 40 से 50% मामले तथा 2019 में 7,115 मामले आए। तो इस प्रकरण में ये कहा गया कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इंडिया की ह्यूमन राइट वॉच, इन्होंने भी भारत में डाउरी डेथ को हमेशा क्रिटिसाइज किया है। महिलाओं की डाउरी डेथ एक बड़ा कारण है जो सामाजिक बुराई के रूप में, इसे रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था देते हुए कहा कि इसको वाइड एंगल से ट्रायल कोर्ट को देखना होगा, और इस वाइड एंगल से ट्रायल करते समय इस ट्रायल कोर्ट का ये कर्तव्य है जो फैसला 28 मई 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
दिया उसमें ये शब्द भी कहा कि इमीडिएट बिफोर, जो भी 10-15 दिन मृत्यु के पहले या 1-2 साल पहले से महिला की मानसिक स्थिति क्या थी, ये ट्रायल कोर्ट को देखना होगा। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकरण हाईकोर्ट के द्वारा हरीश TR वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का डिसाइड हुआ था। इस प्रकरण में भी महिला ने सुसाइड की थी और सुसाइड उसके 2 बच्चों के साथ विवाह के 7 वर्ष के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को माननीय हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि इसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, दूसरा इसमें बेल लेने हाईकोर्ट ही जाना पड़ता है और इसमें महिला और पुरुष पक्ष के मध्य किसी तरह का दहेज हत्या में समझौता भी नहीं होता है। तो इसमें सून बिफोर वर्ड डेथ यूज किया गया था, सून बिफोर डेथ, अर्थात ट्रायल कोर्ट को यह देखना होगा कि महिला की मृत्यु होने के पहले उसकी मनस्थिति, मानसिक स्थिति क्या थी, किन कारणों से उसने आत्महत्या की, मृत्यु उसकी जलने से, चोट के निशान से या प्रताड़ित आदि करने से हुई थी। तो ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया सून बिफोर, इस पर बहुत जोर दिया और ट्रायल कोर्ट को उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के जो भी जज होगा उसको देखना होगा। और इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि यह साबित करने के लिए धारा 113 जो बी है इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसके प्रावधानों इसमें लागू होंगे और 304B के मामले में तुरंत पहले शब्द का मतलब तत्काल पहले नहीं लिया जाना चाहिए। अभियोजन को दहेज, प्रताड़ना और हत्या के बीच संबंध और लाइव लिंक को साबित करना चाहिए। ऐसे मामले में जज अभियोजन को सावधानी बरतनी चाहिए। धारा 313 CRPC के तहत जो अभियुक्त कथन होते हैं उनको हल्के व सतही दर्ज करने पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई है और ये कहा कि धारा 313 के बयान महज खानापूर्ति नहीं माना जाना चाहिए, यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ये एक सोशल इविल को दूर करने के लिए दहेज की जो मृत्यु है, दहेज मृत्यु जो कि समाज में बुराई के रूप में वर्षों से चली आ रही है और दहेज मृत्यु सामान्य सी हो गई है और बहुत सी महिलाएं प्रताड़ित करने के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा आत्महत्या आदि कर लेती हैं। तो ये कंटिन्यूअस हैरेसमेंट के द्वारा होने पर ही ऐसा होता है। तो उन्होंने इसको लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इविल कहते हुए बैटल अगेंस्ट दी लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल इविल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और लोअर कोर्ट अर्थात ट्रायल कोर्ट को ये सब डायरेक्शन उन्होंने दिए हैं कि वो सून बिफोर डेथ का अर्थ वाइड सेंस में ले, वाइड सेंस में केयरफुल रहे, सजा सुनाने के पहले कॉशियस रहे, केयरफुल रहे। इन सारी बातों को देखते हुए ही दहेज हत्या के मामलों में ट्रायल कोर्ट अपना निर्णय पारित करे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दहेज मृत्यु के संबंध में जारी किए हैं। मैं आशा करता हूं कि जो ट्रायल कोर्ट्स होंगी उनके लिए ये एक वरदान के रूप में जजमेंट सिद्ध होगा, सहायक होगा और इस मंशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारी व्यवस्था इस प्रकरण में सतवीर सिंह विरुद्ध अन्य के मामले में 28 मई 2021 को लेटेस्ट दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि यदि अभी तक आपके द्वारा मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ। मित्रों, में समय समय पर नए नए कानूनी मुद्दे तथा लेटेस्ट फैसले आपको इस चैनल के माध्यम से बतलाता आ रहा हूँ। जैसा कि कहा है, नॉलेज इज पावर, विधि का ज्ञान देश के, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को होना ही चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता, इस जानकारी ना होना बहाना नहीं लिया जा सकता है कि मुझे इस कानून की जानकारी है। तो आप नए नए देश के कानून को जानिए और इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।